हेलो दोस्तों। जॉब अपडेट की बात करें तो एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। टोटल वैकेंसी लगभग 8,326 के आसपास है, जिसमें कि एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन टोटल मिला के 8,326 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें कि जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्या एज क्वालिफिकेशंस होगा, क्या सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम का, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो वैकेंसीज क्लियर हो जानी चाहिए। टोटल 8,326 वैकेंसीज हैं। उसके बाद डेट्स की बात करें तो आप 27/6/2024 से लेके 31/7/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट डेट को मार्क करके रखिएगा, 31/7/2024। और लास्ट डेट एंड टाइम की बात करें तो 23 आवर्स यानी कि 11 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, 31/7/2024 को। और वहीं पे पेमेंट का लास्ट डेट है 1/8/2024। विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस का 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 तक, यानी कुछ गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर सकते हो। उसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है, अक्टूबर से नवंबर में इसी साल एमटीएस और हवलदार के लिए एसएससी एग्ज़ाम ले लेगी। आगे बात करें तो अब एसएससी जो है इस एग्ज़ाम को ले रही है तो काम क्या करवाएगी। एमटीएस में काम करवाएगी एज ए ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। इससे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफिसेस होंगे। और फिर हवलदार के लिए जो कि ये भी एक ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगा, इसमें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में आपको जॉब दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1/8/2024, इस डेट पर जो एज लिमिट होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 18 से 25 साल की होनी चाहिए। और जिसमें भी कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप 2/8/1999 से पहले और 1/8/2006 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आना चाहिए। अगर इसके बीच में आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप 18 से 25 साल के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की बात करें तो 18 से 27 साल की बात की गई है, यानी कि 2/8/1997 से पहले का बर्थ डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये हवलदार के लिए और ये एमटीएस के लिए। तो ये हो गई एज लिमिट की बात। अब बात करें रिलैक्सेशन की, कि आपको अगर रिजर्वेशन मिले तो कितना कितना मिलेगा। SC ST को 5 साल दिया गया है, ओबीसी को 3 साल दिया गया है, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बात करें तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन होगा। अब कट ऑफ डेट की बात करें तो यानी कि 1/8/2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आगे बात करें तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले OTR होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, न्यू वेबसाइट पे। उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस फॉलो होगा। एप्लीकेशन सबमिट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपको फॉर्म फिल करने टाइम पहले से जो फ़ोटो है, पहले से नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो कैप्चर होगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिल अप प्रोसेस ही होगा, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसी टाइम आपको कैमरा ओपन करना होगा और उसी टाइम आपका लाइव फोटोग्राफ कैप्चरिंग होगा। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अच्छे लाइट, अच्छे बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड, आई लेवल पोजीशन, आपका स्ट्रेट होना चाहिए, कैमरा के सामने होना चाहिए। ये सब फॉर्म फिल करने टाइम, फ़ोटो अपडेट करने टाइम ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ₹100। और बहुत सारा यहाँ पे जो है SC ST इन लोग को छूट मिला है फीस में। करेक्शन की डेट जो है 16/8/2024 से 17/8/2024 तक रहेगा।
11 बजे तक, 12 बजे नहीं, 11 बजे तक। एग्जामिनेशंस की बात करें तो एमटीएस और जो हवलदार का एग्ज़ाम है, तो एमटीएस के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ सीबीई होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और हवलदार के लिए सीबीई भी होगा एंड पीईटी भी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, रनिंग, ये सब देखा जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। अब एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा? जो सीबी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कैसे होगा? तो वो होगा 2 सेशन में, सेशन 1 एंड सेशन 2। दोनों सेशन 45 मिनट्स करके होंगे। और ये 45 मिनट्स एक ही बार में होगा, जैसे कि पहला 45 मिनट्स हो गया तो सेशन 1 जो है वो बंद हो जाएगा और सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगेन आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और फिर जब 45 मिनट्स एंड हो जाएगा तो सेशन 2 भी एंड हो जाएगा। यहाँ पे 60 मिनट दिया जाएगा जो कि स्क्रैच यूज़ करते हैं उनके लिए। अब सेशन 1 में जो है 2 पेपर्स होंगे, यानी कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो मैथ्स होगा और एक रीजनिंग होगा। सेशन 2 में जीए होगा एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अब मैथ्स जो है 20 क्वेश्चंस कराएंगे, रीजनिंग 20 क्वेश्चन करेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। 20 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे लिखा गया है सीबी जो एग्ज़ाम होगा 2 सेशंस में होगा, सेशन 1 सेशन 2 सेम डे में होगा। वो सेशन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेशन मैंडेटरी है। 45 मिनट करके टाइम दिया जाएगा। सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स। जब 45 मिनट्स बीत जाएंगे तो आपका सेशन 1 ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे ही सेशन 1 बंद होगा, सेशन 2 तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स के बाद सेशन 2 भी बंद हो जाएगी। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेशन 1 के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क काटा जाएगा हर एक गलत उत्तर पर। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैथ्स एंड रीजनिंग में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ जी एंड इंग्लिश के लिए नेगेटिव मार्किंग है। आगे बात करें तो सिलेबस की। जो मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरह का रहने वाला है: होल नंबर्स, इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, बोर्ड मास का रूल, परसेंटेज, रेशियो, वर्क टाइम, डिस्टेंस, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया, पेरीमीटर, डिस्टेंस, टाइम, लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल्स, ग्राफ्स, डाटा, स्क्वायर, एटसेट्रा। और रीजनिंग का कुछ सिलेबस इस प्रकार का रहेगा: अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, analogy test, direction test, similarity differences, jumbling, problem solving analysis, non-verbal reasoning based diagrams, age calculations, calendar and clock etc. जीए जो जनरल अवेयरनेस है, बोला जाता है कि इसमें जो 10th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज होना चाहिए वो होना चाहिए, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज का भी वही होना चाहिए, कुछ कुछ वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटीनिम्स, करेक्ट यूजेज एटसेट्रा, ये सब आएंगे। अब जो हवलदार का एग्ज़ाम होगा उसमें पीईटी भी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। अब पीईटी जो है इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया दी गई है, आपको फुलफिल करनी होगी। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल के लिए, जो मेल मेंबर्स है उनके लिए जो है 15 मिनट में 1600 मीटर्स
आपको कंप्लीट करने होंगे। ये बात कर रहे हैं हवलदार के लिए। और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं। वहीं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट और चेस्ट की, तो मेल के लिए जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर है। और इसमें भी रिलैक्सेबल दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, जो अगर गढ़वाली जैसलमेर गोरखा ये सब शेड्यूल ट्राइब में से हो तो। और फिर चेस्ट 81 सेंटीमीटर दिया गया है, ये मेल मेंबर्स के लिए। मेल के लिए ये सारे। और फीमेल के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर्स का, वेट 48 किलो होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ क्राइटेरिया है अगेन हवलदार के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये सब में आपको पास होने होंगे तो ये आप हवलदार की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। अगेन एक नोटिस है कि आप नाम फिल करने टाइम फादर्स नेम मदर्स नेम सारे कुछ करेक्ट फिल करें। अगर ये सारे मिसमैच हुए तो जो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। जो आपका मैट्रिक लेवल में जो एग्जामिनेशन दिए हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से जो नेम्स फादर्स नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो भी है वो करेक्ट करेक्ट फिल होने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।